उसकी लंबाई की तो बहुत बार बातें होती हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और हम संपूर्ण ही इसके बारे में बताएँगे कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई पसंद होती है और उसको अच्छा लगता है, ठीक है? एंड नॉर्मल भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो फीमेल होती है, उसके हिसाब से ही हम समझ रहे हैं एंड क्या नॉर्मल है, वो भी हम समझेंगे। देखिए, अगर इतना है तो जो फीमेल है, वो बिल्कुल खुश होगी। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जिसको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि उसके पास पूरा नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उसके पास ज़रूर भेज दीजिएगा। तो देखिए कितना होना चाहिए, सीधे-सीधे बात करते हैं। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि लंबाई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है? मैटर करती है वो क्या है? चौड़ाई मतलब जो उसकी ब्रेड्थ होती है वो एंड क्या करती है? उसकी हार्डनेस, वो ज़्यादा मैटर करती है, उससे भी ज़्यादा तो उसकी हार्डनेस मैटर करती है। ओके, तो लंबाई अगर आपकी बिल्कुल हार्डनेस की स्थिति में मान लीजिए आपकी 3 इंचेस तक भी है, ठीक है? 2.5 से 3 इंचेस तक भी है, तो भी सफिशिएंट है। इससे ऊपर आपकी 4-5 या फिर 6 इंचेस तक भी चली जाती है कभी-कभार, तो ये समझिए कि अगर आपकी 3 इंचेस से लेके 5 इंचेस तक या 4.5 इंचेस तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही है, ठीक है? क्योंकि एक फीमेल को अगर 3 इंचेस तक भी अंदर जाता है, तो उसको अच्छा फ़ील होता है, उसको कोई भी ये समझिए कमी महसूस नहीं होगी। ओके, आप डिफरेंट-डिफरेंट पोज़ीशंस को ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोटाई की, कितनी होनी चाहिए? तो देखिए जब वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? बिल्कुल भी उसमें हार्डनेस नहीं है, उस समय होनी चाहिए 2.9 से लेके एंड 3.7 इंचेस तक होनी चाहिए। ये नॉर्मल माना गया है, बहुत सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इसको नॉर्मल माना गया है कि अगर इतनी है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब अगर हार्ड है, तो उस समय कितनी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए उस समय बदल जाती है, ठीक है? लेंथ भी बदल जाती है, चौड़ाई भी बदल जाती है क्योंकि जो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ब्लड आके फिल हो जाता है एंड लेंथ एंड चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती हैं। ओके, उस समय कितनी होनी चाहिए? तो उस समय का है 3.7 से लेके एंड 5.9 इंचेस तक, इतना सफिशिएंट होता है। ओके, तो अब आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेज़र करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी इंची टेप लेंगे, ठीक है? और जो मिड वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आप देखेंगे एंड जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से कोई भी धागा बाँधते हैं, इसी तरीके से आपको मेज़र करना है, एक एंड से लेके इस तरीके से। उसके अराउंड मेज़र करना है, मान लीजिए पार्ट है तो उसके अराउंड आपको मेज़र करना है, फिर उस खोल के देखेंगे आप उस इंची टेप को कि कितना आया है, तो वही एक्चुअल में आपका साइज़ होता है, मतलब उसकी चौड़ाई होती है। ओके, तो इस तरीके से आप मेज़र करके देख सकते हैं। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे एंड फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी वीडियो है जो चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड इस चैनल को बहुत सारा प्यार देने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना। गुड बाय।